अब तो मैं पहले अकेला लगा हुआ था, मान लो अब धर्मपत्नी भी जी आ जाएंगी तो डबल स्पीड से हम काम करेंगे। से वादा करती हूँ कि मैं इसको पूरी निष्ठा से, पूरी जिम्मेवारी से निभाऊंगी। यह सिवानी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सिवानी की जीत होगी और सिवानी के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। यह चुनाव गोलू रानी का नहीं है, यह चुनाव सिवानी के लोगों का है। नहीं पहुंचता है। जब आम जनमानस के लोग जनता के बीच बैठे होंगे तो वो जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आया करा, दिखाया करा और बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूँ और फिलहाल जो है भाई चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं, पारा हाई है और जो है चुनाव आने वाले हैं चेयरमैनी के शहरों के अंदर। तो उसी दौरान जो है आपने पीछे वीडियो देखी थी मेरी, अभी भवानी खेड़ा के अंदर गए थे और वहाँ पर जो कैंडिडेट मैदान के अंदर है उनसे बातचीत करी थी, वह वीडियो आपके सामने डाली थी। अब आप इन शहर बदला है, नगर पालिका सिवानी के अंदर आज आप भी मौजूद था और एक और कैंडिडेट तो आपने मिलवाओगे, बातचीत करवाओगे और उनके जो विचार हैं वो आपके सामने धराएंगे कि वह के कुछ जनता खातर संदेश लेके आए हैं, कि कुछ मुद्दे लेकर वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ जो कैंडिडेट हैं आपने कैमरा में दिखाई देते हैं, गोलू रानी सूरतपुरिया जी, जो कि पार्षद नवीन सूरतपुरिया जी की धर्मपत्नी है। और वो इस बार जो है, क्योंकि सिवानी के अंदर महिला आरक्षित सीट है और ये जो है भाई चुनावी मैदान में है, अब के कुछ विचार लेकर ये उतरे हैं, सारी चीज़ आपके सामने होंगी। पहले तो मैडम राम राम कर दे दर्शकों ने। राम राम सभी दर्शकों को मेरी जी, तो थोड़ा हाँ परिचय आप जो है जनता ने अपने बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं खोज हरियाणा की धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो अपना कीमती समय निकाल कर मेरे पास आई। जी, और मेरा नाम गोलू रानी नवीन सूरतपुरिया है। सभी बहनों को प्यार भरा नमस्कार और पिता तुल्य बुजुर्गों को भी मेरा नमस्कार। मैडम जो है आप चुनावी मैदान में इस बार उतरने वाले हो, तो पीछे आपका बैकअप की बात कर लिया, हाँ, तो आपके परिवार मायके में या फिर ससुराल में राजनीति तो कितना का आपका जुड़ाव रहा है? मेरे पीछे मायके साइड से और ससुराल साइड से कभी भी आज तक राजनीतिक चुनाव मैदान में कोई भी नहीं आया। अच्छा, नहीं, तो चुनावी मैदान में पहली बार आप ही उतरने लग रहे हो? बात नहीं, उससे पहले मेरे पति जी हैं, उन्होंने 4 साल पहले पार्षद बनाया था। अच्छा अच्छा, 4 साल पहले उनके कार्य को देखते हुए। तो चुनाव तो लड़े ही नहीं, आप ही चुनाव तो पहली बार लड़ने लग रहे हैं। हाँ जी। जी, तो फिर ये विचार कैसे बने आपका मन में, कैसे है कि भाई मैं चुनावी मैदान में उतर जाऊं? जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे पति को पार्षद बनाया था, जी तो उन्होंने जो कार्य दिया हुआ था, जी, जो करना नहीं चाहिए था वो भी कार्य उन्होंने किया। तो लोगों की तरफ से इतना समर्थन, इतना प्यार, इतना सहयोग सभी माताओं का, बहनों का इतना मिला कि जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो फिर लोगों ने ही कहा, उनके अंदर इतना जज्बा जगाया कि आप जो कर सकते हो वो शायद कोई भी, हमारा सिवानी का कोई भी बंदा नहीं कर सकता। तो आप एक जो करना जो हमारे सपने पूरे कर सकता है वो आप ही कर सकते हो। तो हम आपको चेयरमैन पद के लिए खड़ा करना चाहेंगे। आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरोगे और आप ही कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता। तो जो है जनता का प्यार, प्रेम और प्रोत्साहन आपको मिला कि भाई आप मैदान में उतर। हाँ जी। जी, तो एक दो बात जो इनके पतिदेव हैं, मैडम बात कर रही थी, तो उनसे बातचीत कराएंगे भाई साहब। तो सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार। सबसे पहले तो खोज हरियाणा की चैनल का बहुत बहुत आभार, जो अपने समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में पहुँचे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है, सभी सिवानी वासियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों को भी प्यार भरा नमस्कार। तो सूरप्रिया जी, मैं नवीन भाई आप तक बातचीत करूँ तो 1.5 साल निकल गया, चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे और 1.5 साल सिवानी की जनता ने इंतजार कराया है। अब जाकर नू है कि भाई चुनाव होंगे, तो इस 1.5 साल में के कुछ कमियां आपने लगी कि समस्या परेशानियां सिवानी शहर का, नगर पालिका सिवानी का शामिल आई आपने देखी? देखिए, समस्या की बात यह है कि जैसे 1.5 साल से चुनाव नहीं हो पाए, तो जैसे जब आम आदमी पार्षद चेयरमैन बन करके उस पद पर बैठा होता है तो वो आम जन की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाता है। अब आम जन की समस्याएं अधिकारियों तक नहीं पहुँच पाती हैं, उसके कारण गांव के लोगों को, शहर के लोगों को बड़ा समस्याओं का सामना, जैसे छोटी छोटी समस्याएं शिविर की है, पानी की है, लाइट की है, हर आदमी कार्यालय तक नहीं पहुँचता है। जब आम जनमानस के लोग जनता के बीच बैठे होंगे तो वो जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुँचाएंगे, बड़े ऊपर सरकार के प्रबुद्ध लोगों तक पहुँचाएंगे।
तो उससे हर समस्या पर काम हो सकेगा। अगर मैं नवीन सूरजपुरिया जी की बात करूं तो लगातार ये जनता का बीच में रहने वाले जो है जनमानुस है, व्यक्तित्व इनका बहुत बढ़िया है। और हर एक तीज त्यौहार, दिवाली, होली, मकर संक्रांति, चाहे कोई भी तीज त्यौहार हो, चाहे कोई धार्मिक संस्थान हो, हर जगह ये अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बात करूंगा कि भाई आप पार्षद भी रहे हो तो उस टाइम पे आपने समस्या परेशानी देखी होंगी। अब अगर इस चुनाव की बात करा तो के कुछ समस्याएं, परेशानी के कुछ मुद्दे आपके चुनाव के रहेंगे जिन्हें लेके आप जनता के बीच में जाना रहे हो और अपना संदेश देने रहे हो? देखिए, समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं पर काम चल रहा है। रही बात, जैसे हम बात करें सिवानी में सबसे बड़ी मुख्य समस्या है सार्वजनिक शौचालयों की। जैसे महिलाओं के लिए कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है और महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय नहीं है। दूसरी बात करूं तो जोड़ों का की दुर्दशा है, जोड़ों का सौंदर्यीकरण कराएंगे। शिक्षा की बात करें तो मेरा उद्देश्य ये है कि हर वार्ड वाइज आधुनिक लाइब्रेरी बनाएंगे जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। खेल के मैदान की बात करें तो जैसे मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे बच्चों में आजकल नशा कई तरह का बढ़ रहा है, तो हर वार्ड वाइज हम एक वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाएं या खेल के और संसाधन इकट्ठे करें जिससे बच्चे खेलने में रुचि दिखाएं तो नशे से बचें। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है नशे से बच्चों को, नई पीढ़ी को नशे से बचाना भी रहेगा। बहुत बढ़िया, तो विचार तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैडम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप एक महिला हैं और जो है आप चुनावी मैदान में उतरे हो, तो जो मातृशक्ति शिवानी की है तो उसके लिए क्या कुछ स्पेशल आपने सोचा है भाई महिलाओं के लिए जो है यह चीज़ मैं चेयरमैन बनने के बाद करूँगी? सबसे बड़ी समस्याओं तो महिला के लिए यही है कि सार्वजनिक शौचालय, उसके ऊपर सबसे पहले काम किया जाएगा। दूसरी समस्या है ये है कि जो महिलाओं को काम करने के बाद अपना टाइम पास करने के लिए जगह नहीं होती, तो वार्ड वाइज छोटे छोटे पार्क बनवाए जाएंगे ताकि वो अपना टाइम पास कर सके, टहल सके, बच्चों को भी खिला सके। मैडम, मैं बात करूँ तो देखो नवीन भाई तो जो हम वो लगातार हमारे बीच में रहे, जब भी हम जावा तो ऑफिस में मिल जाए हैं तो समस्या परेशानी जो अपने बतलास का। लेकिन आप महिला हो, कल आप जीत गए और उसके बाद में कदे जनता ने आपको घर ना आना पड़ा या आप ये कह दो कि भाई मैं तो एक सिर्फ प्रत्याशी थी, प्रतिनिधि तो नवीन सूरजपुरिया जी था, तो मिला, ऐसा कोई चीज़ तो नहीं? नहीं जी, ऐसी सोच हमारी है ही नहीं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं पूरी निष्ठा से, जिम्मेवारी से, भावना से उनकी समस्या सुनूंगी और उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। अब भी आप लगातार जो है जनता के बीच में जानना रहे हो तो के कुछ लोग कहे हैं मतलब भाई जो है मैडम आना रही मैदान में, के कुछ विचार साझा होते हैं जनता की? देखिए, 4 साल से हमें जो माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं जिन्होंने बहुत ही मान सम्मान, प्यार, आशीर्वाद दिया है और अब उन्हीं की इच्छा ये है कि भाई शिवानी के लिए हम चेयरमैन का चुनाव लड़ें और ये खुद शिवानी की जनता चुनाव लड़ रही है, शिवानी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, शिवानी की जीत होगी और शिवानी के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और शिकायत रहा है, जिस तरह मैंने मैडम तक पूछी कि भाई लोग वोट डालते समय पहले तो वादे दिए जाते हैं, भाई हम ही आपके बीच में आवांगे मैडम, तो मैंने पूछी है। लेकिन आप तो रहे हो और आगे भी मैं भाई आशा रखता हूं कि आप ऐसे जिस तरह इब रहे हो तो उस तरह आगे भी जनता के बीच में रहोगे। लेकिन भाई चेयरमैन का पद मिलेगा तो जिम्मेवारी बढ़ जाएंगी, बाहर भीतर भी जाना पड़ेगा, तो किस तरह एडजस्ट, किस तरह मैनेजमेंट करोगे सर जी? देखिए, आपका चैनल बखूबी जानता है कि मैंने कितना काम करा है समाज के बीच में, जैसे आपने बता ही दिया है। मैं सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मतलब चेयरमैन के चुनाव के बाद हम 2400 घंटे हमारा पूरा परिवार मिल करके, अब तो मैं पहले अकेला लगा हुआ था मान लो, अब धर्मपत्नी भी जी आ जाएंगी तो डबल स्पीड से हम काम करेंगे और समस्या को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। समस्या के पास चलकर हम जाएंगे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर घर में जा करके हर समस्या को पूर्ण विराम लगाने का काम हम करेंगे। मैडम, आप भी तो जनता के बीच में जाते होगे, हाँ जी। तो फिर के कुछ विश्वास आप दिलवाओ हो जनता ने, के कुछ आप जब महिलाओं से बातचीत करो तो के कुछ आपके द्वारा बताया जाए कि कुछ संदेश दिया जाए कि भाई महिला आप तो जुड़न लग रही है? मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा समाज के बीच में ही रहा है, समाज के बीच में ही रहा है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि चुनाव के बाद मैं और मेरा परिवार हर समस्या पर, जनता की हर समस्या पर काम करेंगे और उन समस्याओं को पूर्ण विराम के साथ खत्म कर देंगे। तो मैं जो आपकी श्रीमती जी तो कहने ला रही हैं कि पूर्ण विराम कर देंगे जीत के बाद में, लेकिन देखो आज तो आप मैदान में हो, लेकिन कल और भी धुरंधर जो है और भी आपके जो है भाई प्रतिद्वंदी खड़े होंगे और चुनाव में जो है नुका अगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग किया जाएगा, तो उस पर किस तरह बचाव करोगे और किस तरह जीत हासिल हो उसका, क्या कुछ मूल मंत्र है? देखिए, हम तो जनता के प्यार से आए हैं,
सिवानी वासियों के प्यार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है, कई तरीके से जैसे आपने बताया कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम तो जनता के विश्वास, प्यार, लगन और उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। जो माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी हमारे साथ, वो खुद चुनाव लड़ेंगे। उनकी जीत है, उनकी हार है, उनका वो पूरी सिवानी अपना मतलब पूरी सिवानी बढ़ चढ़कर हमारे साथ लगी हुई है। उनका अपना चुनाव है। अब इस बार सिवानी की जनता की जीत होगी। एक और चीज़ सुनाई देने आ रही है मार्केट में, सुना कि भाई सरकार जो है पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव करवा सका है, तो आप किस तरफ जाना चाहोगे, पार्टी सिंबल या पंचायती उम्मीदवार? देखिए, पार्टी सिंबल की तो बात ये है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव कराएगी या नहीं कराएगी। ठीक है, लेकिन हम तो सामाजिक दायरे में लगे हुए हैं। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि ये जो चुनाव है वार्ड का, चेयरमैन का, ये चुनाव सामाजिक दायरे में लड़ा जाता है। समाज के लोगों के बीच में रहने वाले लोगों को लोग चुनते हैं। तो हम तो समाज के हिसाब से, समाज जैसा चाहेगा हम वैसा करते जा रहे हैं। एक चीज़ और है कि जो सेवाएं, सुविधाएं जो भी सरकार द्वारा दी जाती हैं, तो आप एक पद के ऊपर बैठोगे तो किस तरह सरकार तक कोऑर्डिनेट करोगे और किस तरह जनता तक वो सेवाएं, सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है। जैसे पीछे ये अपने क्या बोलते हैं, फैमिली आईडी में दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे पात्र लोगों की फैमिली आईडियाँ कट गई है। हम वार्ड वाइज खुला दरबार लगाएंगे और जो पात्र व्यक्ति है उनकी फैमिली आईडियों को ठीक करवाने का काम करेंगे। बहुत सारी मजदूर की कॉपियाँ हैं, मजदूरीकरण की, तो उन कॉपियों में भी दिक्कत आ रही है। तो हम ये जो ऐसे सरकार के जो काम हैं, जो सरकार से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं, उनका हम खुला दरबार लगा करके और खुले मंच से उन समस्याओं को ठीक करवाने, समस्याओं को सुनेंगे, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और उनको ठीक करवाने का काम भी करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखो जब सत्ता हाथ में आती है, जब पावर आती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्ता का वश में हो जाए हैं या लीन हो जाए, चूर हो जाए। तो अपना क्या मानना है कि जो चेयरमैनी है वो एक पद है या जिम्मेवारी है? नहीं सर, मेरी ये पद नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इसको पूरी निष्ठा से, पूरी जिम्मेवारी से निभाऊंगी। क्या बात है। हाँ जी। तो लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि आप जो मातृशक्ति, जो बड़े बुजुर्ग जो आपने देखने आ रहे हैं सिवानी शहर के लोग, तो उन तक क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो आपको यही संदेश देना चाहूँगी कि मेरा ये चुनाव मेरा नहीं है, पूरे भाईचारे का चुनाव है। इसमें पूरी सिवानी के लोग अपनी सरकार चुनेंगे। यह चुनाव गोलू रानी का नहीं है, यह चुनाव सिवानी के लोगों का है, जिसमें इस चुनाव में जीत पूरी सिवानी की जीत होगी। अच्छा, पूरा मतलब एक सिर्फ गोलू रानी नहीं जीतेंगी, पूरी सिवानी पूरी सिवानी की जीत होगी। क्या बात है भाई। तो आपने कैंडिडेट के विचार भी सुने हैं, सारी बातचीत भी आपके सामने रहे। भाई साहब, अपनी तरफ से भी आपको दो शब्द अगर कहना चाहो इस बात को ऊपर। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आज तक जो माताओं, बहनों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने जो मेरे ऊपर प्यार और विश्वास बनाए रखा है, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी सिवानी के लोग, सभी सिवानी वासी मेरा पूरा साथ देंगे, इस चुनावी रण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सभी एक मजबूत व्यक्तित्व चुनेंगे और हम सब मिल कर के सिवानी को सुंदर, स्वच्छ और एकदम निर्मल सिवानी बनाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ कि अगले 2 साल के बाद, 1 साल के बाद हम सिवानी को आदर्श नगर पालिका बनाने में पूरा सहयोग करेंगे और पूरा तन मन धन से लग जाएंगे। क्या बात है भाई। तो अगर ऐसा कैंडिडेट, एक बार मैं कैमरा साथी कहूँगा, ऐसा कैंडिडेट अगर हमारे बीच में आने लग रहा है और अगर सिवानी की जनता इस कैंडिडेट के ऊपर अगर भरोसा दिवावे है, तो मैडम की बात सुन के तो लगा है कि भाई जो है जनता ने विश्वास करना चाहिए और एक मौका जो है अपन देना चाहिए सिवानी की जनता ने। इनके ऊपर विश्वास करो। और बाकी आपकी राय है। देखो, आपने जो है नवीन सुरतपुरिया जी भी बर्थ की देखे हैं, 4 साल ही आपके बीच में रहे हैं, हर एक अनुष्ठान में, हर एक कार्यक्रम में आपके साथ रहे हैं। तो आपने मेरे ज़्यादा जानकारी इस बारे में है कि कितने कारगर हैं और कितने कामगार हैं, सारी बात आपके बीच में है। वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में देने हैं। सारे दर्शकों चाचे तैयान भान मैंने राम राम जी। राम राम जी। राम राम। सभी को जय श्री राम।